हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टेंजेंट एंड नॉर्मल चल रहा है, दैट इज एप्लीकेशन नंबर 3। इसमें नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड एंगल बिटवीन कर्व्स। A3 का बी पार्ट आप बोल सकते हैं इसको। पहले हमने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में देखा एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर एंगल बिटवीन कर्व्स। तो देयर आर टू कर्व्स, सपोज these two are the curves and we have to find angle between these two curves. Curves के बीच का as such angle is not defined. Angle is defined for two lines. Lines के बीच का angle defined होता है, but curve is also okay. So what we say that कि अगर angle between two curves निकालना है तो point of intersection पे ही angle find करते हैं, और point of intersection पे curve का जो direction है that will be same as direction of the tangent. curve का जो direction है that will be same as direction of tangent. तो if we have to find angle between curves, that will be same as angle between tangent at the point of intersection. You have to understand that angle between curve is angle between the tangents at their point of intersection. अब point of intersection we can find by solving the equations. और स्लोप्स के बीच स्लोप्स हम फाइंड कर सकते हैं dy by dx से, और फिर एंगल फाइंड करना आता है। एंगल इज व्हाट? एंगल गिवन बाय tan थीटा acute इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। दैट इज द होल आइडिया। नथिंग न्यू, नथिंग वेरी स्पेशल, एकदम सिंपल सी बात है, आपको पहले से शायद पता होगा ये बात। सो दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में dy by dx will be cos x, और सेकेंड कर्व में dy by dx इक्वल टू माइनस साइन x. We need to find m1 and m2. m1 m2 के लिए point of contact is important. And point of contact is, or I can say point of intersection. जो इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट होगा। तो वी कैन सोल्व साइन एक्स एंड कॉस एक्स एंड व्हाट वी गेट, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स में एक पॉइंट आएगा पाई बाई 4, और बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, और दोज पॉइंट्स विल बी n pi plus pi by 4. But we are going to find angle at only one point, because at every point it is going to be same because of the symmetry of the curve. So m1 will be cos pi by 4, that is 1 by root 2. m2 will be minus sin pi by 4 minus 1 by root 2. So tan theta acute is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. That gives me 2 by root 2 upon 1 by 2, that is into 2, and that is 2 root 2. So angle will be what? Angle will be tan inverse 2 root 2. खत्म। इतना ही सिंपल सा है। दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करके स्लोप आएगा, और स्लोप के बाद एंगल फाइंड करना आपको आता है। इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन में y डैश विल बी 2x, और सेकेंड कर्व का y डैश विल बी माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 6, दैट इज माइनस x स्क्वायर बाई 2 एट द पॉइंट 1,1 गिवन है। ऐसा क्यों? Because there will be some more points also, but they specifically need the point of the angle between these two curves at 1,1. अगर पॉइंट्स गिवन नहीं है तो पॉइंट फाइंड करेंगे, पॉइंट गिवन है तो सीधा सीधा आई कैन से कि m1 is 2 and m2 is minus 1 by 2. Oh, what is this? स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, और इसका मतलब एंगल विल बी 90 डिग्री। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्वेश्चंस जब आएंगे एग्जाम में तो एंगल 90 ही होने वाला है, बट दैट्स ओके, दिस इज द होल मेथड। नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन दीज 2 कर्व्स, एंगल बिटवीन दीज 2 कर्व्स, और यहां क्या है, दीज आर द 2 कोनिक्स, एलिप्स या हाइपरबोला होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
That is called orthogonal. So you have to find relation between A1, B1, A2 and B2. So pause the video and try to find the angle or solve question number 3, 4 and 5. तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में पहले डिफरेंशिएशन के पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं. एंड 2y² का वैल्यू 32x है इक्वल टू एक्स क्यूब एंड दैट गिव्स मी या तो x का वैल्यू 0 होगा या फिर x² का वैल्यू 64. मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू -8. तो x का वैल्यू अगर 0 लोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा. x को अगर 8 लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा? x को 8 लेंगे तो 64 का भी इंटू 8 इंटू 64 बाई 2. सो 2y² इक्वल टू 8 क्यूब. तो y² इज 64 इंटू 4. तो y विल बी 8 इंटू 2 प्लस माइनस, मतलब प्लस -60. एंड दिस अगेन y को x को अगर -8 लिया, x को -8 लेंगे तो ये -8 का क्यूब माइनस आएगा. नॉट पॉसिबल, y² का वैल्यू -8 नहीं हो सकता. सो देयर आर ओनली दीज 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. y² इक्वल टू x क्यूब और y² इक्वल टू 38x. नाउ y डैश फर्स्ट वाले कर्व में आएगा 3x² into 4y dash. y dash is सेकेंड में डिफरेंशिएट करेंगे 2y dash equal to 32 16 by y. So we are going to find angle at origin. ओरिजिन पे देखोगे तो ये 0/0 आया, ओरिजिन पे देखोगे तो ये 1/0 आया, तो ये इंफिनिटी आया और ये समथिंग. Now what are we going to do? How are we going to find? Exactly अगर क्वेश्चन की बात करें तो we had to find angle between 8, plus minus 16. First let's find at 8, 16. तो m1 will be 3 into 8 square upon 4 into 16. 8 square cancel 3. और m2 will be 16 by y 16, that is 1. तो थीटा acute will be m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 and that is tan inverse 1/2 एंगल हो जाएगा. सिमिलरली आप 8, -16 पे भी फाइंड कर सकते हो. द पॉइंट इज ओरिजिन पे क्या होगा? ओरिजिन पे अगर देखोगे तो m2 का वैल्यू तो हो गया इंफिनिटी. m1 के बारे में बात करते हैं. m1 का क्या कर सकते हैं? m1 में वी हैव दिस और 0/0 पुट करेंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से कि y डैश इज 3 α² बाई बीटा. अब x² का वैल्यू अगर पुट करोगे या y का वैल्यू पुट करेंगे, हर जगह y² है तो 3x² अपॉन 4. y का वैल्यू आप यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं. यहां से फाइंड करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 4√2√x y का वैल्यू. एंड दिस विल गिव मी x का पावर 3/2 एंड सो स्लोप विल बी एक्चुअली 0. तो एक स्लोप 0 है और एक स्लोप इंफिनिटी है, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा विल बी π/2 बिकॉज एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है. m1 m2 इक्वल टू -1 की जरूरत नहीं होती है. परपेंडिकुलर के केस में m1 m2 -1 होता है प्रोवाइडेड वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है. सो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो एंगल विल बी 90. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. तो 2y डैश इक्वल टू 1 एंड सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे 3x² 3y² y डैश इक्वल टू 3xy डैश प्लस 3y. फर्स्ट वाले में y डैश मिला 1/2y और सेकेंड वाले में y डैश मिलेगा 3 कैंसिल कर देते. y minus x² y² minus x. Now we have to find
स्लोप, बट उसके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ध्यान से देखना, एक्स क्यूब मतलब वाई पावर 6, एक्स की जगह वाई स्क्वायर पुट कर रहे हैं, प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3, एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब, वाई पावर 6 इक्वल टू 2y क्यूब. तो y क्यूब का वैल्यू 0 होगा या 2 होगा, तो y का वैल्यू 0 होगा या फिर क्यूब रूट 2 होगा. What is x? X is y square, so that will be 0 and 2 power 2 by 3. So the point is origin and this. Now we can actually find the answer without any problem. So that is the whole idea कि अगर angle between tangent find करना है, so what we need to do? We need the point of intersection, which will be point of contact of tangent. So differentiation में point of intersection put करोगे, slope मिल जाएगा and then we find the answer. ध्यान रखना, तुरंत कुछ भी नहीं लिख देने का, ध्यान देने का. अगर indeterminate form आता है तो we will find the limit. And finally question number 5 है कि if these two curves are orthogonal, then find relation between A1, B1, A2, B2. 90 degree angle है, मतलब they are called orthogonal curves. So that we are going to solve. Pause the video and try to find this answer. And now we are going for finally question number 5. कहते हैं ये दोनों curves आपस में perpendicular हैं at the point of intersection. Let me say the point of intersection is alpha beta. क्योंकि कोई अच्छा सा नंबर नहीं ले पाएंगे पैरामीट्रिक में, तो जैसे ही 2 वेरिएबल में कोई पॉइंट लेते हैं तो फर्स्ट थिंग वी डू इज वी सैटिस्फाई द इक्वेशन a2 अल्फा स्क्वायर b2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1. इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा आ जाएगा. नाउ लेट्स सी वेदर वी नीड इट और नॉट. अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a1x 2b1y y dash equal to 0. So y dash is minus a1x by b1y. Similarly second में आएगा minus a2x by b2y. So what will be m1 into m2? m1 m2 minus 1 होगा because we are given they are perpendicular, and this gives me minus a1 by b1 x by y नहीं, alpha by beta, and minus a2 by b2 alpha by beta equal to minus 1. That gives me a1 a2 alpha square equal to minus b1 b2 beta square. तो now we have 1, 2 and 3. 3 equations है अपने पास. Using these 3 equations, we are going to eliminate alpha beta, and we know that कि 2 unknown solve करने के लिए we need 2 equations in general, और eliminate करने के लिए 1 extra, that is 3 equation. So we already have 3 equations and we are going to use them. कैसे? अगर equation 1 minus equation 2 करेंगे तो I get a1 minus a2 alpha square plus b1 minus b2 beta square equal to 0. देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में रिलेशन है, तो आई कैन से कि यूजिंग दीज टू आई विल से अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ऑफ b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2, एंड यहां से अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस b1 b2 अपॉन a1 a2, एंड दीज टू आर बेसिकली इक्वल. ये कैंसिल कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. ध्यान से देखना, a1 माइनस a2 अपॉन a1 a2 राइट हैंड साइड में इक्वेशन से, और b1 minus b2 upon b1 b2, and that gives me what, a1 upon a1 a2 is 1 by a2, a2 upon a1 a2 is 1 by a1 equals to 1 by b2 minus 1 by b1. And this is the condition that you can remember. अगर आप याद कर लोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा. एलिप्स एंड हाइपरबोला में we are going to use them.
एलिप्स और हाइपरबोला में हमें उसका यूज आएगा। अगर 90 डिग्री पे है एक दो एलिप्स या एक एलिप्स एक हाइपरबोला, तो विल बी एबल टू फाइंड द आंसर वेरी फास्ट, एंड दैट इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एक और क्वेश्चन बचा है टैंजेंट नॉर्मल में, एंड दैट इज कॉल्ड length of tangent, length of normal, length of subtangent, length of subnormal. That I am going to do in the next video. Thank you.